ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले अगर आपकी रसोई में चीनी की खपत बढ़ने वाली है तो ये खबर आपके बजट से जुड़ी है। पिछले एक महीने में चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं। खुदरा कीमत में करीब 8% और थोक कीमत में करीब 7% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। दिल्ली में तो खुदरा भाव 50 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। केंद्र सरकार त्योहारी सीजन से पहले चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और जमाखोरी रोकने की कोशिश कर रही है। सरकार को आशंका है कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद बाजार में सप्लाई रोककर कीमत बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से सरकार ने 3 स्तरों पर कदम उठाए हैं। पहला, चीनी मिलों में स्टॉक की जांच। दूसरा, व्यापारियों के पास रखे जा सकने वाले स्टॉक की सीमा तय करना। और तीसरा, मिलों से बिक चुकी चीनी को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाना। सबसे पहले बात करते हैं चीनी मिलों की। 24 जुलाई को केंद्र सरकार ने देश की सभी चीनी मिलों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला किया था। केंद्र और राज्य सरकारों की टीमों ने 14 अगस्त तक मिलों में जाकर वास्तविक स्टॉक की जांच की। इसका मकसद ये पता लगाना था कि मिलों में ने जितनी चीनी अपने पास होने की जानकारी दी, वास्तव में उतनी चीनी मौजूद भी है या नहीं। अब इस जांच रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से ये समझने में मदद मिल सकती है कि बाजार में बढ़ती कीमतों की वजह वास्तविक कमी है या फिर स्टॉक और सप्लाई से जुड़ी कोई दूसरी समस्या। सरकार ने व्यापारियों पर भी स्टॉक लिमिट लगाई है। 30 नवंबर तक व्यापारियों के लिए चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा 400 टन तय की गई है। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान जमाखोरी और कालाबाजारी की संभावना को रोकना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चीनी मिलों से चीनी बिक चुकी है तो वो बाजार तक पहुंच क्यों नहीं रही। इसी समस्या को देखते हुए एक और नियम लागू किया गया है। मिल से चीनी खरीदने वाले डीलर, एजेंट या थोक उपभोक्ता को 7 दिनों के अंदर चीनी उठानी होगी। वहीं बिक्री के बाद मिलें भी चीनी को लंबे समय तक अपने परिसर में रोक कर नहीं रख सकेंगी। यह व्यवस्था भी 30 नवंबर तक लागू रहेगी। सरकार का मानना है कि अगर महीने की शुरुआत में बिक्री दिखाकर चीनी को मिल में ही रोक दिया जाए तो बाजार में वास्तविक सप्लाई कम दिखाई दे सकती है। इससे कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। अगर मिलों में घोषित स्टॉक के करीब ही वास्तविक स्टॉक मिलता है तो कीमत बढ़ने की वजह वास्तविक कमी या आने वाले महीनों में सप्लाई कम होने की आशंका हो सकती है। लेकिन अगर घोषित और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर मिलता है तो स्टॉक छिपाने या सप्लाई रोकने की आशंका मजबूत हो सकती है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ ने भी भौतिक सत्यापन के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की है। उसका मानना है कि आंकड़े सामने आने से बाजार में चल रही अटकलों पर रोक लग सकती है। सरकार मिलों से जल्द पेराई शुरू करने के लिए ये कह रही है ताकि नई चीनी बाजार में जल्द पहुंच सके। आमतौर पर नई चीनी की पर्याप्त मात्रा दिसंबर से बाजार में आने लगती है, इसलिए अक्टूबर और नवंबर के दौरान मौजूद स्टॉक और बाजार में चीनी पहुंचाने की रफ्तार कीमतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यानी फिलहाल चीनी की कीमतों पर नजर रखने के लिए अगले कुछ महीने अहम है। सरकार की कोशिश है कि त्योहारों के दौरान बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहे और जमाखोरी के जरिए कीमतों को बढ़ाने की गुंजाइश कम हो।